हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वास्तु विज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी उन आदतों की जिसकी वजह से सारे भगवान आपसे रूठ जाते हैं। चाहे फिर वो धन देने वाली माँ लक्ष्मी हो या फिर हमें कष्टों से बाहर निकालने वाले भोले बाबा यानी कि हमारे शिव जी भगवान हो। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हम कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जिनकी वजह से भगवान जी हमसे रूठ जाते हैं और फिर वो हमें तरक्की नहीं करने देते। नहीं करने देते का मेरा मतलब है कि वो आपके ऊपर उतनी दया कृपा नहीं करते जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में और ऊंचाइयों को छू पाएँ। क्योंकि वो आपसे रूठ ही चुके हैं तो फिर वो आप पर इतना ध्यान नहीं देते, फिर आप उनके प्रिय नहीं रहते। तो दोस्तों, अगर आप में भी ऐसी आदतें हैं तो ज़रूर उन आदतों पर ध्यान दीजिए और उन्हें फ़ौरन बदल लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को और जानते हैं कौन सी हैं वो आदतें। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको प्रूफ भी दूंगी, यानी कि मैं आपको 100% प्रूफ दूंगी जिससे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और वो प्रूफ खुद स्वयं भगवान शिव जी की जुबानी है जिन्होंने ये कहानी कही है। और आप इस कहानी के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे आपकी आदतें आपकी तरक्की में रुकावटें बन जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहानी बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि शिव जी और माँ पार्वती अपने घर पर बैठे हुए थे। तभी माँ पार्वती बोलती हैं शिव जी से कि प्रभु, आपका ये कैसा न्याय है? जो लोग जीवन में ऑलरेडी तरक्की कर रहे हैं आप उन्हें ही बढ़ा रहे हैं और जो दीन दुखी हैं आप उन पर ध्यान ही नहीं देते। वो और बेचारे परेशान होते जा रहे हैं और गरीब और उनकी हालत बहुत बेकार होती जा रही है। तब शिवजी ने माँ पार्वती से कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तो सभी को बढ़ाता हूँ, ये तो उनके खुद के कर्म है जिसकी वजह से वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। तब माँ पार्वती ने कहा, मैं नहीं मानती इस बात को, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो भगवान हैं, आप भी दया करें किसी पर और फिर भी अगर कोई तरक्की ना कर पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तब शिव जी ने कहा कि आप ऐसे नहीं समझेंगी, चलिए हम पृथ्वी के भ्रमण पर चलते हैं, वहीं मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब दोनों लोग माँ पार्वती और शिवजी पृथ्वी पर आम इंसान का वेश लेकर आ जाते हैं और शिवजी उनसे कहते हैं कि आप घर का इंतज़ाम करिए, झोपड़ी वगैरह बना लीजिए और एक चूल्हे का इंतज़ाम कर लीजिए जिससे हम लोग खाना वगैरह पकाकर खा सकें। तब तक मैं बाहर से कुछ खाने को ढूंढ कर लाता हूँ। तो वो चले जाते हैं जंगल में लकड़ियाँ वगैरह ढूंढने और माँ पार्वती तब तक घर और चूल्हे का इंतज़ाम कर रही होती हैं। जब दोस्तों शिवजी लौटकर आते हैं तब वो देखते हैं कि माता जी ने तो सारे इंतज़ाम कर लिए, घर भी बना लिया और चूल्हा भी बना लिया। तब उन्होंने पूछा कि पार्वती जी से तब शिवजी ने पूछा कि आपने ये चूल्हा कहाँ से बनाया है? क्योंकि पार्वती जी ने चूल्हा ईंटों का बना रखा था। तो शिवजी ने कहा, आपने इस चूल्हे को बनाने के लिए ईंटें कहाँ से मिली आपको? तब माँ पार्वती बोलती हैं कि पास ही में एक टूटा घर था, उसमें से मैं ईंटें उखाड़ लाई और मैंने ये चूल्हा बना लिया। तब शिवजी ने उनसे कहा कि पास में तो एक और घर था जो कि बहुत सुंदर और अच्छा था, तो आपने उस घर में से ईंटें क्यों नहीं ली? आप चाहती तो उस घर में से भी ईंटें ले सकती थी, अपनी शक्तियों से उस घर को भी तोड़ सकती थी। तब माँ पार्वती ने उनसे कहा, प्रभु, वो घर इतना सुंदर था कि मुझसे उसकी सुंदरता बिगाड़ी नहीं गई, इसलिए मैंने जो घर ऑलरेडी टूटा फटा पड़ा था उसे ही और तोड़कर 4-5 ईंटें अपने चूल्हा बनाने के लिए भी ले आई। तब शिवजी ने उनसे कहा, ठीक इसी तरह मैं भी करता हूँ, मैं भी उन्हीं लोगों को बढ़ाता हूँ जो खुद को बढ़ाते हैं और जो खुद को
बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते, खुद पर ध्यान नहीं देते, मैं भी उनको ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझसे भी ये नहीं होता कि जो ऑलरेडी भरपूर रहे हैं उन्हें मैं नीचे दलदल में धकेल दूं। मुझसे भी ये नहीं देखा जाता, जो ऑलरेडी दलदल में है उसे मैं भी और दलदल में डाल देता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब क्या है ये समझिए। कहानी का मतलब ये है दोस्तों, जब भगवान आपको खूब पैसा धन दौलत देते हैं, आप अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आपके पास इतने पैसे होने के बावजूद भी आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जीते, गरीबों वाली ज़िंदगी जीते हैं, दरिद्रता वाली ज़िंदगी जीते हैं। जैसे कि आपके कपड़े फट गए हैं, पर आप इतने कंजूस हैं, पैसे होने के बावजूद भी आप उन फटे कपड़ों को बदलते नहीं हैं, उन्हें ही बार बार सिलकर चलाते रहते हैं। दोस्तों, मेरा फटे कपड़ों से मतलब ये नहीं है कि अगर आपके कपड़े की सिलाई उधड़ गई है तो आप उसे सिलकर नहीं पहन सकते। मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि आपका कपड़ा बीच में से कहीं से भी इधर उधर फट जाता है और आपने उसे एक बार सिलकर पहन लिया, ठीक है, फिर फट गया, आपने उसे फिर सिलकर पहन लिया, लेकिन आपका ध्यान कभी ये नहीं जाता कि भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं इसकी जगह नया भी तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर बार ही बार फटे हुए कपड़े को बार बार सिलकर पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही दोस्तों, भगवान भी सोचते हैं कि जब हमने इसे इतना धन दौलत दे रखा है, ये इतने सक्षम हैं कि अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, फिर भी अगर गुड़धन बनते हैं, गुड़धन की तरह कंजूसी कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, तो फिर इन्हें बढ़ाने का मतलब क्या है। जो लोग तरक्की करना चाहते हैं, जो सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, इससे अच्छा है कि मैं उन लोगों को बढ़ाऊं, क्योंकि इन्हें कितना भी धन दौलत दे दो, ये अपना जीवन कभी भी सुधारेंगे ही नहीं। तो फिर इनके पास धन होना ना होना एक बराबर ही तो हुआ। इसलिए शिव जी कह रहे थे कि आपने अच्छे मकान में से ईंटें क्यों नहीं ली, क्योंकि उन्हें भी अच्छे मकान को तोड़ना पसंद नहीं आया, उनसे भी तोड़ा नहीं गया। ऐसे ही भगवान भी करते हैं। जो लोग खुद की मेंटेनेंस रखते हैं, जैसा पैसा है उस हिसाब से रहते भी हैं, उन्हीं को ही भगवान और बढ़ाते हैं। अब भी ऐसा करते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते रहते हैं, कभी भी अच्छे से नहीं रहते, जैसी ज़िंदगी है वैसे ही जी रहे हैं, अपने बच्चों को भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपके पूरे घर का विकास रुक जाएगा। भगवान खुद आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाएगा कि जब आप खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहते तो फिर वो बढ़ाकर भी क्या करेंगे। दुनिया में और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं और उसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं, तो भगवान उन्हें बढ़ाएंगे, आपको नहीं। इसलिए अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं, लोभी हैं अगर आप, तो आप अपना लोभ छोड़ दीजिए। कम से कम इतना तो कीजिए कि आप फटे कपड़े ना पहने। दोस्तों, फटे कपड़ों में तो आजकल बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि आजकल फटे कपड़े का ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रही है, फटी जीन्स पहनना, कैसे भी कपड़े फटे होते हैं। अगर आप एक बार फैशन को छोड़ दें, फैशन को अलग साइड में रख दें और फिर सोचें, तो आप फटे कपड़े का मतलब क्या समझेंगे। फटे कपड़ों का मतलब यही तो है कि उस इंसान के पास पैसे नहीं हैं जिससे वो अच्छे कपड़े पहन सके, और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ आप हज़ार 5-5 हज़ार के कपड़े खरीद रहे हैं, पर वो भी आपने फटे कपड़े खरीदे हैं, कहीं से फट रखा है, जीन्स में कहीं से भी कट लगा दिए हैं, फाड़ दिए हैं, धागे निकल रहे हैं, रेशे निकल रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमने तो ये जीन्स 50,000 की खरीदी है कि 5,000 की खरीदी है, कि हमारे वो कपड़े 10,000 के हैं। आपके कितने भी हज़ार के कपड़े हों दोस्तों, ये मायने नहीं रखता। अगर फैशन आप साइड में रख दें, तो सबसे पहले अगर हम किसी भी व्यक्ति को फटे पुराने कपड़े पहने देखते हैं, तो हमारे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि इस इंसान के पास अच्छे कपड़े के पहनने के पैसे नहीं हैं, ये उतना सक्षम नहीं है। तो फिर आप करोड़ों लाखों कमाते हुए भी अगर फटे कपड़े पहनते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। दोस्तों, फैशन में तो आजकल कुछ भी चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी कुछ भी चुनें, क्योंकि
हमें तो वही चुनना है जिससे हमारी तरक्की ना रुके और हम अपने जीवन में और आगे बढ़ें। तो आप भगवान को नाराज करने वाले काम ना करें, ना ही लालची बने अपनी बर्बादी के लिए, ना ही लोभी बने। दोनों से ही आपकी बर्बादी जरूर होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी, पर होगी जरूर। इस बात को आप ध्यान जरूर दें। इससे अच्छा है कि आप बीच के रहें, ना लालची ना लोभी। आपको पता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप ज़रूरत पड़ने पर तो पैसे खर्च कर ही सकते हैं। फालतू खर्च करने की तो मैं अभी नहीं कह रही, क्योंकि आपके पास सेविंग्स भी होना ज़रूरी है, आपको सेविंग्स भी रखनी पड़ेंगी। पर फटे पुराने कपड़े कभी ना पहने, गंदे कपड़े कभी ना पहने। जब भी घर से बाहर निकलें, घर पर रहें। ये ना सोचें कि हम घर पर ही रह रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो थोड़े गंदे हैं तो क्या हो गया, थोड़ा फटा है तो क्या हो गया, नहीं भी करेंगे प्रेस तो क्या हो गया। तो दोस्तों, ये सब ख्याल आपको दरिद्रता में ही ले जाएंगे। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप घर पर रहें या बाहर रहें, चलिए मान लेते हैं कि आप घर पर हैं, आपको बाहर नहीं जाना, तो आप ये सोच लेते हैं घर पर ही सही से कपड़े पहनकर क्यों रहें। आप घर पर हैं, लेकिन अगर आपके घर पर कोई आ जाए तो वो तो आपको देखकर यही कहेगा ना कि ये किस तरीके से इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, बाहर कितने भी अच्छे से चले जाएं तो घर पर तो ये ऐसे ही रहते हैं। वो तो आपकी यही इमेज बनाएगा ना अपने माइंड में। तब फिर उसके जाने के बाद आपको भी पछतावा होता है। और काफ़ी बार आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा कि आप सोचते होंगे कि अचानक से ये गेस्ट आ गए और हमने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, क्या इज्जत रह गई हमारी उनकी नज़र में। इसलिए आपकी ड्रेस और एड्रेस सब कुछ है। मैं फिर से कह रही हूँ इस बात को कि आप अपनी आदतें सुधारिए, अपने कपड़ों पर ध्यान दीजिए। और दोस्तों, साथ ही साथ आप अपने घर को गंदा मैला ना डाले रखें। अपनी हर चीज़ सिस्टमेटिक रखें, व्यवस्थित रखें। आपको जो कपड़े पहनने हैं, नहीं पहनने हैं, सारे अच्छे से फोल्ड करके रखें। ये नहीं पहनने हैं तो इधर फेंक रखे हैं, अगर कुछ नहीं मिल रहा ढूंढ रहे हैं तो सारा सामान फैला के रख दिया। उसके बाद फिर उस सामान को उसकी जगह पर रख भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप फैला ही छोड़ दें, रखते रहेंगे कभी भी, ऐसा ना करें। जितने आप सिस्टमेटिक लाइफ जिएंगे, उतना भगवान आपसे खुश होंगे और आपको उतना ही आगे बढ़ाएंगे और आपकी तरक्की उतनी ही होगी। आदतों पे ज़रूर ध्यान दें। और अगर आपकी भी आदतें ऐसी हैं तो इन्हें जल्दी से जल्द बदल लीजिए, क्योंकि जब भगवान ही आपसे रूठ जाएंगे तो फिर आपके दुख सुख में साथ कौन देगा आपका, और आपकी प्रार्थनाएं कौन सुनेगा, आपको तरक्की कौन कराएगा। आपको अपना कर्म तो करना ही है, साथ में ये सब आदतें भी बदल लीजिए, तो आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे और आपकी घर में जो भी आपकी रुकी हुई तरक्की है वो भी होने लगेगी और आपका पूरा परिवार खुशहाल रहेगा और पूरे परिवार का विकास होगा। उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और जब भी अगर आप गोवर्धन कंजूस वाले काम करते हैं तो शिव और पार्वती जी की ये कहानी, ये लेसन एक बार ज़रूर याद कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय माँ विंध्यवासिनी।